मैं अनिल गुप्ता। आज के कहानीकार ममता बागची, उनके द्वारा लिखी गई कहानी आभासी दुनिया का प्रेम आपको सुनाने जा रहा हूँ। ऑफिस के काम से दिन भर की थकी हारी विजया जब घर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि मारे थकान के उसके शरीर के सारे कल पुर्जे ढीले हो गए हैं। उसे अपना डिनर तक बनाने का मन नहीं कर रहा था। सोचने लगी कि आज मैगी से ही काम चला लेगी। किसी तरह किचन में एक कप चाय बनाकर वह थोड़ा मन बहलाव के लिए जैसे ही लैपटॉप से अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करती है, तुरंत मैसेंजर में एक मैसेज पॉपअप होता है। हाय। यह किसी सौरभ का मैसेज था, जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट विजय ने एक दिन पहले ही एक्सेप्ट की थी। हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ और आप? मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत आभारी हूँ। जी, मैं भी ठीक हूँ। अरे, धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। फिर विजया ने पूछा, आपके पोस्ट को पढ़कर अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लिखते हैं। लेखक हैं क्या आप? धन्यवाद मैम, मेरी पोस्ट को ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, मैं शौकिया तौर पर एक लेखक हूँ, वैसे एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक भी हूँ। विजया, ओह, आप करती क्या हैं? अरे, पूछना भूल गया, क्या मैं आपको विजया कह सकता हूँ? जी जी, क्यों नहीं। मैं एक सरकारी दफ्तर में असिस्टेंट हूँ। इस तरह उन दोनों की जान पहचान फेसबुक पर हुई और ऐसे ही बातों का सिलसिला आरंभ हुआ। परंतु जल्द ही रोज़ ऑफिस से आकर एक बार फेसबुक मैसेंजर झांकना विजया की आदत बन गई। वह महसूस करने लगी कि उसे सौरभ के साथ यूँ बातचीत करना भा रहा था और संयोगवश उसी समय सौरभ भी उसे ऑनलाइन मिल जाया करता था। उसे वह उन लोगों से अलग लगा जो कि केवल टाइम पास के लिए अथवा किसी और उद्देश्य से लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं। वह जब भी चैट करता था बड़े अदब के साथ उससे पेश आता था। अनावश्यक विजया की निजी जिंदगी के प्रति उसने कभी भी कोई कौतूहल नहीं दिखाई। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वह उसे नेक सलाह भी देता था। उससे बात करके मानो विजया का दिन भर की थकान मिट जाती थी और चित्त को बड़ा सुकून मिलता था। दोनों देर रात तक अक्सर चैटिंग करते रहते, परंतु उनमें से किसी ने भी कभी अपनी शराफत की सीमा लांघने की कोशिश नहीं की। 2 हफ्ते बाद, अच्छा विजया, आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब कि आप खाली समय में क्या करती हैं? मुझे खाना बनाने का शौक़ है और थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। खाना और गाना बहुत ही अच्छा तालमेल है दोनों का। अच्छा, आप बताइए कि आपको पढ़ाना कैसा लगता है? बच्चे तंग नहीं करते हैं क्या आपको? नहीं नहीं, बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं। थोड़ा बहुत शैतानी करते ज़रूर हैं, पर अनदेखा कर देता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं दूसरे टीचरों की तरह जो उन्हें मारता पीटता नहीं हूँ। अब आप भी अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए। जी जी, मेरी वही 9 से 6 तक की जॉब है। डेस्क में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना होता है। ढेर सारा टाइपिंग का काम, प्रिंट आउट लेना, फाइल्स बनाना, मेल भेजना, कभी कभी प्रेजेंटेशन भी तैयार करना होता है। फिर सौरभ ने अचानक पूछा, अच्छा यह बताइए कि आपके प्रोफाइल पर कोई पिक क्यों नहीं है, केवल फूल लगा है? यही वह सवाल था जिससे विजया कतराती थी। जी,
मुझे फूल बहुत पसंद है, कहकर विजया इस प्रश्न को टाल गई। अच्छा कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया। सौरभ ने भी इससे ज़्यादा पूछना मुनासिब न समझा। फिर बात को बदलते उसने पूछा, अच्छा यह बताइए, आज आपने डिनर में क्या बनाया है? आज विजया का डिनर बनाने का फिर से मन नहीं हो रहा था। अपने हाथ पर में इतनी थकान और महसूस कर रही थी कि उसने आज उठने का मन भी न हो रहा था। नहीं नहीं, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इस तरह ना खाने से आप कमज़ोर हो जाएंगी, और फिर कल आपको काम पर जाना है ना, कि नहीं? सौरभ ने बड़ी मिन्नत करके आखिर मुझसे किचन में पहुंचा ही दिया। जब से वह हादसा हुआ था, उसके परिवार वालों और दोस्त सभी ने विजया का साथ छोड़ दिया था। कोई पूछने वाला भी न था उसे, मानो उस घटना के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थी। आज बरसों बाद इस तरह किसी ने उससे आत्मीयतापन जताया था, तो विजया को बड़ा अच्छा लगा। उस दिन उस हादसे के बाद से विजया अपने ऑफिस से मिले इस क्वार्टर में रहने चली आई थी। पर यहाँ भी उसके दोस्त कोई न था। सब उसके कलीग होने के बावजूद भी उससे कन्नी काट लिया करते थे। तब से विजया अकेली ही जी रही थी। सिर्फ रोज़ ऑफिस वह चली जाती थी, बिना वजह कभी इस बात में वह नागा ना करती थी। उस अकेली को घर में ज़्यादा काम भी न था। हर रविवार को हफ्ते भर का सारा सामान खरीद लिया करती थी, फिर खाली समय काटने को दौड़ता। भला हो मार्क जुगरबर्ग जी किया, जिसने उन जैसों के लिए समय बिताने का ऐसा नायाब ऐप आविष्कार किया। अब आभासी दुनिया को दोस्त के साथ कब दिन का रात हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये पराये लोग ही उसके लिए अच्छे हैं। कम से कम ये लोग हर वक्त उसका मूल्यांकन तो नहीं किया करते। उसके बचपन के सारे दोस्त उसे सालों बाद फिर फेसबुक पर मिल गए थे। 2 महीने बाद अब सौरभ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों 2 महीने से लगातार चैट कर रहे थे। अपनी दिनचर्या एक दूसरे के साथ शेयर करके उन्हें आनंद आता था। दोनों के ख्यालात भी काफ़ी मिलते थे, और दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद से वाकिफ़ हो चुके थे। सौरभ खाने का शौकीन था। वह जो भी पकवान बनाती, सौरभ को उसका फ़ोटो ज़रूर भेजती। कहते हैं ना कि मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। सौरभ भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था विजया के लिए। मैं एक दिन आपके हाथों से बना इन स्वादिष्ट पकवानों की चखनी ज़रूर होऊंगा। आप मुझे बनाकर खिलाएंगी ना? वह कहता। जी जी ज़रूर। पर इससे आगे विजया ने कुछ न कहा। उसके पेट में भी उस वक्त तितलियां उड़ने लगी। अपनी मजबूरी से वाकिफ हुआ अपने मन में सौरभ के प्रति उमड़ते भावनाओं को दबाने लगी। 6 महीने बाद एक दिन शाम को सौरभ लिखता है, मैं परसों शनिवार को आपके शहर आ रहा हूँ। क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगी विजया? विजया खुशी से एक बार की चहक उठी। उसका भी काफ़ी समय से सौरभ से मिलने का मन कर हो रहा था। वह हाँ लिखने ही वाली थी, तभी अचानक याद हो आया उसे सब कुछ। उसने बात टालने के लिए कहा, शनिवार और रविवार को मेरे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस है। माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपसे इस बार ना मिल पाऊँगी। खैर कोई बात नहीं, सौरभ उत्तर दिया। एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कभी आपको देखा तो नहीं, परंतु मेरा मन करता है कि आप बेहद खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। इस पर विजया मौन रही। फिर इस विषय पर सौरभ ने कभी कुछ नहीं कहा, पर और सब विषयों पर उनकी चैटिंग का सिलसिला चलता रहा। अब 2 साल से वे चैट कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे के दिल के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सौरभ विजया के बारे में लगभग सब कुछ जान चुका था, सिवाय इसके कि वह मिलना क्यों नहीं चाहती। उसका कौतूहल इस बात पर बढ़ता ही गया। हो ना हो जरूर कोई बात है। विजया की पिछली ज़िंदगी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वह अब तक विजया का असली नाम भी जान चुका था।
इसके कई महीने बाद एक दिन रविवार को छुट्टी के दिन सुबह विजया देर तक सोकर उठी। करीब 10 बज रहे थे। चाय की प्याली हाथ में लेकर वो अखबार निकाल कर गैलरी में आकर बैठ गई। वह अभी तक रात के पोशाक में ही थी और अलसाई सी अखबार के पृष्ठों को पलट रही थी कि तभी डोरबेल बजा। कूड़े वाला समझकर हाथ में कूड़े का थैला लिए उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, नवांगतु के चेहरे को देखते हुए ठिठक गई। मैम, मैं सौरभ हूँ, आपका फेसबुक फ्रेंड। इस तरह अचानक धमाके के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह कहते कहते सौरभ समझ चुका था कि क्यों विजया किसी से मिलना नापसंद करती थी। कुछ क्षण मौन खड़े रहने के बाद विजया सौरभ को अंदर आने कहती है। फिर अंदर कमरे में जाकर अपना तेजाब से झुलसा हुआ चेहरा एक दुपट्टे से ढककर और बरबस ढुलक पड़े आंसुओं के कुछ बूंदों को पोंछकर जब वह पुनः बाहर आती है तो वह कोई और ही औरत थी। क्षणिक विहलता को त्याग कर वो अब सच का सामना करने को पूरी तरह से तैयार थी। इतनी देर में सौरभ ने भी अपने आप को संभाल लिया था। वह लेखक था, इसलिए अंदर से बहुत ही संवेदनशील इंसान था। उसने जान लिया कि सारिका विजया का असली नाम। दोनों ने ही अपनी पहचान दुनिया से छिपाने के लिए दूसरे नाम से अकाउंट खोला था। ने कैसे कैसे दर्द को झेला है, वह उसके लिए बेहद दुखी था और रो भी चुका था। इतनी देर तक उसने हाथ पकड़कर सारिका को सोफे बैठाया और बेहद संजीदगी से बोला, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द सारिका, आप मुझे अपना सच्चा हमदर्द मान सकती हैं। जब सारिका कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है तो विवेक, सौरभ का असली नाम, कहता है, कुछ भी कहने से पहले आप मेरा भी एक सच जान लीजिए। फिर वो अपनी पतलून की दोनों टांगों को ऊपर करता है तो हतवाक सारिका अपने विस्फारित नेत्रों से देख पाती है कि उसकी दोनों टांगें नकली है। यह देखकर सारिका जोर से रो पड़ी। दोनों में किसी को कुछ भी कहने को न सूझा थोड़ी देर तक। तब विवेक अपने स्थान से उठकर सारिका के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, इस समय आप जैसा महसूस कर रही हैं ठीक वैसा ही हाल मेरे दिल का भी है। मैं न कहता था कि आप वाकई खूबसूरत हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मैं आजीवन आपका साथ और ये 2 हाथ मांगना चाहता हूँ। विवेक के कहने के अंदाज से सारिका हंस पड़ी। फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद विवेक बोला, सारिका, आप तो बड़ी आलसी निकली। घर आए मेहमान को आपने अब तक पानी भी नहीं पूछा, बड़ी चेप बनती फिरती हैं। इतना सुनने के बाद सारिका से और बैठा न गया और वह झटपट किचन की तरफ भागती हुई बोली, अभी लाती हूँ। यही है आज की कहानी, आभासी दुनिया का प्रेम।